तो किसी को पुलिस ने घुसने भी नहीं दिया कि सामान अपना निकाल लाए। नहीं तो घुसने इसलिए शायद नहीं दिया होगा ना बेटा कि कहीं जाओगे कोई जनहानि हो। इधर नहीं चल रही थी, उधर चल रही थी। जब तक उधर रख ली थी उधर तो थोड़ा बहुत निकल ही जाता सामान, निकल नहीं घुसने नहीं दी थी इसमें किसी को भी, सबको भगा रही थी और जौन भी मान नहीं रहा था तो उसे मार रहा था। सब साइकिल बताओ नहीं थी, बाइक नहीं थी, सब कुछ नया नया था, फ्रीज भवानी नहीं थी, सब कुछ जल के खाक हो गया। यहाँ हमको क्या मिलेगा? बर्तन भी नहीं है, सोने का भी जगह भी नहीं है, बस खाने देने गिलास भी नहीं बचे। गिलास नहीं, बोतल में जो आता है वही शाम को हम जो भी कुछ भी लाते हैं हम ले लेते हैं। कि जब जल गया तब आए हैं सब लोग, तो सब लोगों ने चाहा कि लाओ उन्हें मार पीट के भगा दें, फिर कोई लोग किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब कुछ भी नहीं बचा। मेरी बहन की शादी थी, उसका सारा दहेज जल गया और पैसे रखे थे वो भी जल गए, सारे सब जल। आधी जली हुई किताबें ये बयां कर रही कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी के जो सपने थे वो भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं। बेटा क्या नाम है आप? इधर पता नहीं कौन लोग 3-4 बेड़ी सिगरेट पी ऐसे डाल रहे थे माचिस, फिर वहाँ से पकड़ा, पूरा करंट का तार भरने लगा पूरे जगह। क्या क्या नुकसान हुआ? ये बहुत साइकिल वाइकिल थी, ये गाड़ी वाड़ी थी और ये सब बर्तन वर्तन थे, किताब भी सारी जल गई, बच्चे जो छोटे छोटे थे वो भी जल गए। हम ध्यान ही नहीं दे पाए, हम क्या कहते हैं, अंधेरे में आए तब देखे, हमने सोचा मम्मी नहीं दिखी हमको ना, तो हम इतना घबरा गए हम कि मम्मी नहीं मिलेगी, बाकी हम सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ हमारा वैसे बर्बाद हो गया था। लेकिन मम्मी पापा मतलब फैमिली होनी चाहिए ना, फैमिली होगा ना तो हर चीज़ आ जाएगा, लेकिन इंसान चला जाएगा तो दोबारा थोड़ा ना आएगा ना। बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे बच्चे, आप जानवर के बच्चे थे? और जानवर के बच्चे खत्म, वो सब इसी में जल गए। हाँ, और वहाँ गाय थी 4-5 वो भी खत्म हो गए हैं। और उधर से आप मतलब पूरा आप देख लीजिए, यहाँ से 2 बच्ची थी उधर की, वो भी मर गए। हाँ, 2 बच्चियां जो इसमें जल के मर गई हैं, उसके लिए तो सरकार द्वारा सब मर गए, बच्ची बकरी, कोई इंसान भी मर गए। इंसान नहीं, इंसान भी मरे हैं, बच्चे छोटे छोटे इंसान के, वहाँ मुसलमान के मर गए हैं। अब बताओ तुम लोग स्कूल जाते हो? नहीं, स्कूल नहीं जाते थे? हम मैम पहले जाते थे वही राजकीय, हाँ सरकारी में जाते थे हम लोग, पहले 4 तक पढ़े हुए हैं, उसके बाद हम नहीं देख पाए, फिर मम्मी की तबीयत नहीं ख़राब हो गया मम्मी की, तो फिर हम काम पे जाने लगे, फिर काम करने लगे, फिर हम पढ़ाई लेके छोड़ दिए, फिर हम कोशिश करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, हमारी पूरी किताबें फिर जल गई पूरी सारी। हम पढ़ाई करते थे यहाँ पे सेंटर पे जाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, जो पढ़ लेते थे वही बस पढ़ते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अब हर चीज़ हमारा जल गया, हमारा ठिकाना नहीं है बैठने का लेटने का। देख रहे हो आप सब साइकिल बताओ नहीं थी, बाइक नहीं थी, सब कुछ नया नया था, फ्रीज भवानी नहीं थी, सब कुछ जल के खाक हो गया। यहाँ हमको क्या मिलेगा? बर्तन भी नहीं है, सोने का भी जगह भी नहीं है, बस खाने देने के लिए गिलास भी नहीं बचे। गिलास नहीं, बोतल में जो आता है वही शाम को हम जो भी कुछ भी लाते हैं हम ले लेते हैं। पानी में बड़ी दिक्कत इस समय बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो मदद कर रही हैं, प्रशासन की तरफ से भी मदद की बात कही जा रही है। राहत केंद्र बनाए गए हैं जहां आप लोगों को रहने की जगह मिले, तो रात में आप लोग वहीं जाते हैं या फिर पार्क जाते हैं सोने के लिए? पार्क तो सरकार कह रही है रैन बसेरे में आप लोगों को रहने की व्यवस्था दी गई है, तो वहाँ क्यों नहीं जाते? क्या करें, बकरी भी हैं 2-3 हैं तो उनको तो संभालना पड़ेगा ना, बाकी सब कुछ चला गया, वो तो रह ले कम से कम कुछ तो कुछ। ये कुछ कहीं भूल गए। चलिए, तो अभी आपने तो यहाँ पर अपना वो बनाया नहीं, बाकी लोग तो अपना अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिए हैं, आपने अभी ऐसे ही छोड़ रखा। हाँ, क्या करें मैम जी, कोई हाथ लगवाने वाला नहीं है, पापा पता ये सब में लगे हुए, आधार कार्ड थे, पैन कार्ड थे, सब कुछ, हमारा भी आधार कार्ड था, सब जल गया सब कुछ। अब कुछ नहीं बचा, थोड़ा बहुत बचा था तो उनका हमारा आधार कार्ड, फोटो तक भी बताओ जल गए, हर चीज़ भी जल गया। अब हम लोग कहाँ पर रहें, क्या करें? और बाकी देख लो भीड़ कितनी सारी है। हम वही कहते कुछ तो कुछ बच जाता हमारे लिए, हम वही कह रहे तो कुछ चीज़ बचा ही नहीं हमारे घर में, सब कुछ देख लो कैसे कुछ बिखरा उखरा। अच्छा, अब तक क्या क्या मदद आप लोगों को मिली? क्योंकि मदद के लिए कई संस्थाएं आगे हाथ बढ़ा रही हैं, सरकार भी कह रही है हर संभव मदद दी जा रही है। मदद तो दी जा रही है, तो हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हमको क्या पता कौन क्या आ रहा है, बस जो आ रहा है बस उधर लेके जा रहा है, उधर लेके जा रहा है, बस जिनको बांटना उनको बांट रहे हैं। और जितना भीड़ भाड़ रहता है हम कहाँ जाएंगे उनके लोग। अच्छा, आप लोगों के यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है? हाँ, पहुँच कहाँ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, फिर इधर से फिर इधर आ रहे हैं, इधर कोई ध्यान ही नहीं देता क्योंकि सब नीचे है ना, हम ही तो जाते हैं उधर, जो हमको लेना रहता है हम लेते हैं, जो खाना रहता है वो खा लेते हैं,
पानी मिल जाता है, बस यही चीज़ है। बस रहने का जगह नहीं है, बस बाकी सब पानी वानी खाना के लिए कोई चिंता नहीं है। बस सोने की दिक्कत हो रही है, सोने की, उठने की और सुबह मंजन करने की, नहाने धोने की भी हमको दिक्कत होती है। अब तब कपड़े ही नहीं तो नहाएंगे कहाँ से। कई सारी सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही हैं जो आप लोगों के रहने जो कपड़े हैं उसकी व्यवस्था कर रही हैं, खाने पीने की वस्तु दे रहे हैं। हाँ दे तो रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत रहती है, मतलब कट भी जा रहे, कट चलिए आप लोग मदद ले लीजिए, बहुत सारे लोग आए हैं जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप लोग आग लगी थी वही कोने से शुरुआत हुई थी, तब इधर की हवा चली, तब वहाँ पे एक सिलेंडर दगा, सिलेंडर से सब में आग पकड़ी। आग पकड़ते आग लगी थी तो तुम यहीं थे? नहीं, उधर थे हम। क्या क्या देखा, आग कैसे लगी, क्या पता चला, कैसे बचाव, पुलिस प्रशासन द्वारा बचाव कार्य कैसे किया गया, देखा आपने? नहीं, वो कितनी बार फोन करा गया तो आई नहीं थी, फायर फाइटर कुछ भी नहीं आया था, खाली आई थी देख के चले गई थी, पुलिस खाली थी और फायर फाइटर को कितना फोन मिलाएगा। तब बज रहे थे वही 2 घंटे, 3 घंटे के बाद फायर वाला आई, जब सब जल गया तब आई थी। तो फिर सब लोग फिर कहे कि जब जल गया तब आए हैं सब लोग, तो सब लोगों ने चाहा कि लाने मार पीट के भगा दें। फिर कोई लोग, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, कहा कि कोई बात ही नहीं, तब बुद्धजन फिर। और जब सामान जला तो किसी को पुलिस ने घुसने भी नहीं दिया कि सामान अपना निकाल लाए। नहीं तो घुसने इसलिए शायद नहीं दिया होगा ना बेटा कि कहीं जाओगे कोई जनहानि हो। इधर नहीं जल रही थी, उधर जल रही थी। जब तक उधर रख ली थी इधर तो थोड़ा बहुत निकल ही जाता सामान, नहीं घुसने नहीं दी थी इसमें किसी को भी, सबको भगा रही थी। और जॉन भी मान नहीं रहा था तो उसे मार रहा था। अच्छा, बाकी पढ़ाई करती हो? करते थे, अभी नहीं जा रहे जब से जल्दी। सब कुछ जल के वो राख हो गया? सब कुछ भी नहीं बचा। मेरी बहन की शादी थी, उसका सारा दहेज जल गया और पैसे रखे थे वो भी जल गए, सारे सब जल गए। अच्छा, मदद के लिए अभी कोई आगे आया कि हम मदद करेंगे? आए, सब लोग आए, आप लोग भी मदद करेंगे। जॉन देखो तो हम कहता खाना ले लो। यहीं पे ये देखो गाड़ी आड़ी भी जल गई, सब कुछ वो देखो नाश हो गई। लखनऊ के विकास नगर में जो झुग्गी झोपड़ियां जल गई हैं, जो 200-250 करीब मकान जो यहाँ पर जल गए हैं, उसमें सिर्फ मकान नहीं जले, यहाँ पर लोगों की जिंदगी, उनसे जुड़े सपने, उनके पूरे जीवन की गृहस्थी, सब कुछ जलकर राख हो गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, किताबों के ये पन्ने देखिए, कैसे आधी जली हुई किताबें ये बयां कर रही हैं कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी के जो सपने थे वो भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दद्दन। ये सारी किताबें आपकी हैं? हमारी दोनों की पढ़ने जाते थे पहले। कहाँ पढ़ते थे? यही सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। तो ये सारी किताबें जलकर राख होगी। जब आग लगी तो आप लोग कहाँ थे? हम पहले वहाँ पे आग लगी थी ठेके जगह से, यहाँ से तनी धीरे धीरे यहाँ पे पहुँची तो हमारी बहन सो रही थी, हम लेके अपनी बहन को भाग लिए, सब पूरी मड़ैया बस्ती जल गई। अच्छा, सरकार कह रही है हर संभव मदद की जा रही है, प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं कि आप लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। अब तक क्या क्या मदद मिली? खाने पीने की चीज़ें मिल रही कि नहीं? खाने पीने की चीज़ें मिल रही, पर रहने की नहीं मिल रही। हम लोग माटी में पौड़े, हम लोग सरकार खवा पिया रही, यहाँ ये मान सकते हैं, हम लोग पौड़े की जगह नहीं दे रही है। अच्छा, सरकार कह रही है कि जो लोग ये पीड़ित हैं, जिनका मकान जल गया, उनके लिए रहने के लिए रैन बसेरा में व्यवस्था की गई है। जब तक आप लोगों का ये यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो जाती तो रैन बसेरा में रहने नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे बनवाइए, क्यों नहीं बनवा रही? कौन बनवाएगा? सरकार। बेटा सरकार कैसे बनवाएगी? हुआ ना बना तो हम खुद ही मड़िया डालेंगे। इतनी चीज़ें हमारी लोगन की, 12,500 की फ्रीज भर गई हमारी लोगन की, इतनी मेहनत कर कर लाते हैं, सब भर जाती चीज़ें, पैदा कहाँ कमाने से। तो फिर अभी यहाँ पर ये चीज़ें जब अभी ये सब सही हो जाएगा तो झोपड़ी फिर से यहीं बनाओगे? हाँ, फिर से बनाएंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि पहले नोटिस दिया गया आप लोगों को, आप यहाँ पर खाली कर दीजिए, क्या ऐसा है? खाली हाँ कहे थे तो कोई अबे नहीं करा, खाली ना हम लोग कर देते खुद ही। आग क्यों लगाई है? आग लगाते पूरे पैसा दे दिए, हम अपनी मड़ई हटा ले पूरी। किसने आग लगाई? पता नहीं है कौन आग लगाई, कहे तो रहे थे हम लोग लगाई। इधर पता ना कौन लौंडे थे, 3-4 बेड़ी सिगरेट पी ऐसे डाल रहे थे माचिस, पूरी वहाँ से पकड़ा, पूरा करंट का तार भरने लगा पूरे जगह। अच्छा, क्या क्या जल गया तुम्हारे यहाँ, क्या क्या नुकसान हुआ? ये देख लीजिए, फ्रिज व्रिज, कूलर वूलर, टीवी भी सब भर गई है। जो भी था वो सारा सामान जलकर राख हो गया। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा वहाँ पे हैं, आगे पौड़े हैं।
देखिए ये सब जलकर राख हो गया है। ये किताबें किसी बच्चे का भविष्य तय करते हैं और वही देखिए आज इन आग की लपटों के बीच अधजली हुई कैसे पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर इन मासूम बच्चों के जीवन की जो ये कह सकते हैं अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, नया सत्र शुरू हुआ है, बच्चों के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन इन सब के बीच इन किताबों के जले हुए पन्ने देखिए कैसे इन बच्चों के सपने इसी आग में जलकर राख हो गए हैं। और अभी यहाँ पर बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, पक्ष विपक्ष के नेता सब मिलकर इन लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन ये मदद इन लोगों तक पहुँची है, कुछ हद तक तो पहुँची है। बाकी सरकार का कहना है कि जो इसमें मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। बाकी लोगों के लिए भी हर संभव मदद की बात कही जा रही है।